इश्क मुर्शिद ड्रामे के अगले एपिसोड में सुकैना की शादी होती है। सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि आज सुकैना की शादी है। सुकैना कहती है कि फजल भाई, आपकी वजह से ही मेरी जिंदगी में खुशियाँ आई हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। फजल बख्श इसके जवाब में कहता है कि सुकैना, मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी बहनों जैसी हो। शिब्रा भी शादी के लिए तैयार होती है और दूसरी जानब फजल बख्श भी। फजल बख्श छत से शिब्रा को देखता है, वैसे इशारों में बताता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। शिब्रा भी मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखती है। लोग शादी में मसरूफ होते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन सलमान साहिब को शिब्रा पर शक होना शुरू हो जाता है कि कहीं वो फजल बख्श से मिलने के लिए तो नहीं गई। फिर बिल्कुल ऐसा ही होता है। शिब्रा और फजल बख्श दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और फजल बख्श बहुत गहरी नजरों से शिब्रा को देखता है और दोनों काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। सलमान साहिब जो बहुत ही इज्जतदार किराने से ताल्लुक रखने वाले, उन्हें ये बात सेब नहीं देती कि उनकी बेटी फजल बख्श के साथ इस तरह मुस्कुरा कर बातें करे। फजल बख्श जो कि इनका सगा रिश्तेदार नहीं है, उनके ऑफिस में जॉब करता है। माँ साहिब को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं, शिब्रा कमरे में जाओ। शिब्रा और फजल बख्श वो तो दंग रह जाते हैं कि सलमान साहिब ने उन्हें देख लिया है। जब शिब्रा कमरे में चली जाती है तो पीछे से सलमान साहिब फजल बख्श से कहते हैं कि अच्छा सिला दिया है तुमने हमें। फजल बख्श को सफाई पेश करने का मौका भी नहीं देते और उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ लगाते हैं। ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल होता है कि जब सलमान साहिब अपने ही फजल बख्श को थप्पड़ लगाते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि फजल बख्श ने उनकी खातिर क्या कुछ नहीं किया, सुकैना की जिंदगी को बेहतर करने के लिए क्या किरदार अदा किया। यहाँ तक कि जब उनकी बीवी बीमार हो गई थी तो उन्हें हॉस्पिटल में भी फजल बख्श ने ही पहुंचाया था और उनके इलाज के लिए पैसे भी उसने दिए। उनके घर में खुशियाँ लाने की वजह सिर्फ और सिर्फ फजल बख्श ही था। माँ साहिब ने इन सारी बातों को दरगजर करके उसके मुँह पर जोर का तमाचा मारा और काफी ज्यादा इमोशनल होती है कि बाबा ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। दूसरी जानब सलमान साहिब की बीवी वो तो बहुत ज्यादा रोती है और कहती है कि आपसे ये तवक्को नहीं की थी कि आप मेरे बेटे पर ही हाथ उठाएंगे। मैं फजल बख्श से मोहब्बत करती हूँ, के बिना एक पल भी नहीं रह सकती और आपने उसे घर से जाने के लिए कह दिया, चला जाएगा, उसे रोक लीजिए। लेकिन सलमान साहिब कहते हैं कि शायद तुम भूल चुकी हो उसने क्या हरकत की है। हमने उसे यहाँ पर रखा, उस पर इतबार किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी बेटी पर नजर उठाए फिरे। मुझे अपनी बेटियों की इज्जत प्यारी है, इसलिए उसका इस घर से जाना ही बेहतर है। सलमान साहिब की बीवी कहती है कि कैसे आप इस तरह की बातें कर सकते हैं। फजल बख्श जैसा शरीफ आदमी ने उस पर इल्जाम लगाया है, एक दिन आपको जरूर एहसास होगा। जब सुकैना को मालूम होता है तो वो शिब्रा के पास जाकर उससे कहती है कि शिब्रा, जब बाबा ने फजल बख्श पर हाथ उठाया तो तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई। मैं चाहिए था कि तुम फजल बख्श के हक में बोलो और बताओ कि तुम उससे मोहब्बत करती हो। सुकैना कहती है कि एक बात याद रखना शिब्रा, फजल बख्श से मोहब्बत करता है और अगर बाबा ने तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर दिया ना तो वो जीते जी मर जाएगा, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत को नहीं भूलेगा। तुम्हें हो क्या गया है शिब्रा, क्या तुम बाबा के सामने अपनी मोहब्बत का इज़हार नहीं कर सकती कि तुम्हें फजल बख्श पसंद है। बाबा तो तुम्हारी हर बात मान लेते हैं, ये भी मान लेंगे। शिब्रा कहती है कि पता नहीं मैं कैसे कमजोर पड़ गई हूँ, मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि बाबा ने फजल बख्श पर हाथ उठाया। मैं कहती है बिल्कुल ठीक कह रही हो, बाबा ने अच्छा नहीं किया फजल बख्श से। सलमान साहिब की बीवी कहती है, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, मैं उसे इस घर में वापस लेकर आऊंगी। सलमान साहिब की बीवी फजल बख्श को काफी ज्यादा पसंद करती है, वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि फजल बख्श उनसे दूर है। महरीन शामिर उससे मिलने के लिए जाता है। वो उससे कहती है कि कब तक धोखा दोगे मुझे। शामिर कहता है कि कैसा धोखा। वो से कहती है कि आप झूठ मत बोलो, तुम्हारी सारी हकीकत से वाकिफ हो चुकी हूँ, किस तरह से तुम शिब्रा के घर में रहते रहे, शिब्रा को अपने जाल में फंसा रहे हो, उसकी मोहब्बत को हासिल करने के लिए उस घर में रहते रहे, बाबा को धोखा दिया, मुझे चीट किया और किस किस को चीट करोगे। सारी बातें सुनकर तो शामिर दंग रह जाता है कि आखिर से सब कुछ कैसे मालूम हो गया। वो सोचता है कि क्या फराज ने इसे सब कुछ बता दिया है, क्या उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। रीन कहती है कि कब तक तुम हकीकत को छुपा कर रख सकते थे, यूके की बजाय कहाँ जाते रहे, उमरकोट में कहते रहे कि यूके में बिजनेस के लिए जाता हूँ। उससे शादी का बहाना करके, मुझसे शादी के दावे और वादे करके मोहब्बत किसके साथ कर रहे थे, शिब्रा के साथ। बात याद रखना कि मैं कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी कि तुमने मुझे चीट किया है। मैं कहता है कि बार बार ये क्या रट लगा चुकी हो तुम कि मैंने तुम्हें चीट किया है। मैंने तुम्हें कोई आस दिलाई होती तो तभी तुम्हें शादी की कोई उम्मीद दिलाता। तुम्हें मोहब्बत की कोई आस नहीं दिलाई, इसलिए शादी भी नहीं करना चाहता था और इस हकीकत को मान लो, मोहब्बत में शिब्रा से करता हूँ, उसकी खातिर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो महरीन। महरीन शामिर की ये सारी बातें सुनकर तो दंग रह जाती है और काफी ज्यादा इमोशनल होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी सियासत को तबाह कर दूंगी। फिर कहता है कि इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकती और तुम्हारे डैड और तुम जो कुछ करना है ना कर लो, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दो, लेकिन शादी तो मैं शिब्रा के साथ ही करूंगा। शामिर जब अपने घर में जाता है तो दाऊद साहिब वो उनके सामने तो कुछ भी नहीं कहते कि ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब महरीन वो अपने डैड
डैड के साथ पुलिस को लेकर शामिर के घर में आ जाती है। डैड कहते हैं कि शामिर को अरेस्ट कर लीजिए। दाऊद साहिब आगे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे कैसे तुम ये जुर्रत कर सकते हो कि मेरे बेटे को अरेस्ट करवा दो। और उसके डैड तो दंग रह जाते हैं कि किस तरह से दाऊद साहिब शामिर का साथ दे रहे हैं। ये वही लड़की है ना जिसे बड़े मजमे में आपकी इंसल्ट की थी, फिर आप ऐसे कैसे उसका साथ दे सकते हैं। साहिब कहते हैं कि उस लड़की का तो नहीं मालूम, लेकिन अपने बेटे की मैं इज्जत करता हूँ और ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं इसे जेल में भिजवा दूं। मेरा बेटा है शामिर, तुम ऐसे कैसे उसकी सियासत को तबाह करने पर तुल चुके हो। यह है तुम्हारी असलियत। मेरे अपने डैड की बातें सुनकर तो काफी ज्यादा इम्प्रेस होगा। वो सोचेगा कि किस तरह से उसके डैड उसका साथ दे रहे हैं। कि देखना तो ये होगा कि क्या वो शिब्रा को भी एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्या वो शिब्रा को अपने घर के बहू बनाएंगे या नहीं। आने वाली एपिसोड तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। दूसरी जाने सलमान साहिब, क्या शिब्रा उन्हें राजी कर लेगी? क्या शिब्रा उन्हें बता देगी कि वो फजल बख्श से मोहब्बत करती है, उसके साथ शादी करना चाहती है, और क्या सलमान साहिब राजी हो जाएंगे? आने वाली एपिसोड तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली हैं। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए।